अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अमीरों और गरीबों का फ़र्क आज की बात नहीं है। ज़माने क़दीम से अमीरों की ज़िंदगी और गरीबों की ज़िंदगी और हुआ करती थी। अमीरों के बच्चे आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी सहूलतें वहाँ मुयस्सर हैं। इंटरनेशनल चेन्स हैं पाकिस्तान में स्कूलों की जहाँ उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन गरीबों के बच्चे टाट स्कूलों की पैदावार हैं। वो अब तो खैर बेंचें आ गई स्कूलों में, लेकिन जो पहले जिस ज़माने में हम पढ़ा करते थे, कम से कम प्राइमरी स्कूल में बेंच नहीं हुआ करती थी, टाट हुआ करते थे। इसीलिए तंज़न आज भी उन बच्चों को जो गरीबों के बच्चे थे या जिन्होंने अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा, या तो उसे पीले स्कूल की पैदावार कहा जाता है या टाट स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे कहा जाता है। वो बेशक बड़े होकर जनरल बन जाएं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं या किसी बड़े से बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन उनके साथ जो छाप लगी होती है टाट स्कूल का बच्चा या पीले स्कूल का बच्चा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मैं तो मौजूद हूँ कोट डीजी में, जो एक ज़माने में तालपुर मीरों का दारुल हुकूमत कह लें हुआ करता था। खैरपुर मीरत से कोई 12-15 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कदीम कस्बा है। कहते हैं कि ये मोहनजो दाड़ो से भी कदीम था, यानी मोहनजो दाड़ो 2500 कबल मसीह में आबाद था, और डीजी नाम का ये कस्बा ये 2800 कबल मसीह में, बल्कि उससे भी अगर पीछे चले जाएं तो 3000 कबल मसीह में ये आबाद था। पहले ये इसके खंडरात दरियाफ्त हुए और बाद में मोहनजो दाड़ो के खंडरात दरियाफ्त हुए। यहाँ अमीरों ने एक किला भी बनाया, जिसे जो है वो नाम तो उसका वैसे जो है वो अहमदाबाद फोर्ट था, लेकिन इसी डीजी पहाड़ी की निस्बत से उसे नाम दिया गया कोट डीजी फोर्ट। तो सिर्फ यही नहीं, बल्कि मीरों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रांस से एक मैडम बुलवाई, उस्तानी बुलवाई अपना, और उसके लिए बाकायदा एक बंगला तामीर कराया गया ताकि वो इसमें रिहाइश रख सके। मैं आज आपको वो बंगला दिखाने के लिए लाया हूँ। ये सामने की इमारत, इसे आज भी मैडम जो बंगलो कहा जाता है। सुर्ख रंग की इमारत, छोटी सी एक मंजिला इमारत है, लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैडम की सहूलतों के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए थे और किस तरह की ये इमारत थी। अंदर से कहते हैं इमारत बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। गुलामुल्लाह सयाल मेरे साथ हैं, ये माशाल्लाह यहाँ के मुकामी जर्नलिस्ट हैं और कई टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं। कोडी जी की तारीख पर जो है वो इन्होंने खासी तहकीक की हुई है। गुलामुल्लाह, ये मैडम कहाँ से आई थी? ये यहाँ पर जो उसको नाम दिया गया है मैडम, जो बंगलो लाल बंगलो, मैडम थी फ्रांस से आई थी, मैडम मेज़ल डिफ्लो। अच्छा। उसको जो है फ्रांस से हायर किया गया था। उस वक्त के तालपुर हुक्मरान मीर अली नवाज़ खान तालपुर थे। सही। उसने अपने बेटे को जो है ना, उसका साहबजादा था मीर फैज़ मोहम्मद खान तालपुर, तो उसको जो है तालीम दिलवाने के लिए बिलखुसूस फ्रांस से मैडम को जो हायर किया था, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। उसको जो है ये जगह रिहाइश के तौर पर दी गई थी। ये जो जगह है इस वक्त जो है 1890 में तब ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर इसकी हालत जो है अभी वैसी की वैसी मौजूद है। इसको जो है इसकी तरदीद आराइश के लिए काम थोड़ा बहुत किया जाता है, लेकिन अब जो है ये इसको जो है मैडम के जाने के बाद जब उसको तालीम का सिस्टम जो है मुकम्मल हुआ, तो ये किस टाइम में बैंक भी रही। अच्छा। हाँ, उस दौर में ये बैंक भी रही है। अच्छा। मीरों के दौर में? हाँ, इसको बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल, मीरा का जैसे दौर ख़त्म हुआ है तो इसको जो है नेशनल बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसको जो है बैंक जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र हुई, नेशनल बैंक यहाँ पर थी पहले। अच्छा। तो अभी जो है ये घूमने के लिए, सैर व तफरीह के लिए है। यहाँ पर जो है अक्सर मुल्की और गैर मुल्की जो सयाह हैं वो सैर व तफरीह के लिए आते हैं। ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर खुली रहती है और ख़ूबसूरत बिल्डिंग है। कदीमी दौर की यादें यहाँ पर ताज़ा होती हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी इसकी जो तर्ज तामीर है वो साबिक तालपुर दौर के जो यादें हैं उसको ताज़ा करती है, साबिक दौर में ले जाती है। लेकिन मैं नहीं समझता, मेरी तो उम्र नहीं है, लेकिन मैंने तारीख पढ़ी है। तारीख के हिसाब से इतना मैं जानता हूँ कि ये बिल्डिंग कुछ नहीं थी उस वक्त में। सही। तो उन लोगों ने सिर्फ रिहाइश के तौर पर दिया, आप हमारे बेटे को सिर्फ तालीम दें, ये सिर्फ उस्तानी के लिए है। तो उनका जो महल था वो तो आप घूम के आए होंगे, आपने देखा है। तो ये इसकी तारीख है। तो 1890 से अब तक जो इसकी जो हालत है वो जो है ये जैसी है वैसी है। ये जी इमारत का जो है वो कहते हैं चारों तरफ से एक जैसी है। मैं आपको जो है वो इसको चारों तरफ से घूम फिर के दिखाता हूँ। ऊपर जो है वो कोई एक पता नहीं क्या ही इमारत सकाफती विरसो आहे। ऊपर छोटी सी एक तख्ती लगाई हुई है इमारत सकाफती विरसो आहे, यानी ये इमारत सकाफती विरसा है। और जैसे कि हमें जो है वो बताया गुलामुल्लाह सयाल ने
कि ये इमारत अब लोगों के लिए खुली है। ये जो सामने जो लोग बैठे हैं, ये मत समझिएगा कि ये इनमें से मैडम का कोई ताल्लुक़ है, ये बुत भी नहीं है, बल्कि माशाल्लाह ये मेरे साथी हैं सारे के सारे जो मेरे साथ आए हुए हैं। अब मेरी हिफाजत के लिए आए हैं, ये मेरी मदद के लिए आए हैं, लेकिन बहरहाल मेरे साथ है। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो ये इधर से इसका दाखिले का रास्ता, ये सुर्ख रंग की इमारत, और ये मेरा ख्याल है शायद बाद में कहीं प्लास्टर वगैरह किया गया है, कदीम इमारत है। और ये जनाब इसका पहला कमरा, हाँ 7 दरवाज़े पहले कमरे में है, एक कमरे में। ये जनाब इसका पहला कमरा सादा सा है, और मुमकिन है कि उस दौर में जो है वो इस पर कोई आराइशी काम किया गया हो, लेकिन इस वक्त ये सादा कमरा है। तो ये जनाब इसका एक बगली कमरा, अच्छा ये 3 दरवाज़े सामने हैं जी इसके, और 3 दरवाज़े ये है, 6 दरवाज़े इस कमरे के हैं। ये एक बगली कमरा था। यहाँ वैसे इस वक्त तो लूडो पड़ी हुई है, हो सकता है कि मैडम भी फारग औकात में लूडो खेलती हों, लेकिन इस बारे में कोई तहकीक की नहीं अपना जो है वो गुलामुल्लाह सियाल साहब ने, लिहाजा ये नहीं बता सके हमें कि जी ये मैडम भी लूडो खेला करती थी, ये नहीं खेला करती थी शायद खेलती होगी। ये एक बरामदा है, और इस बरामदे जी ये एक उस्तानी के लिए इतना तरद्दुद किया गया था। बादशाहों की ज़िंदगी होती है, लेकिन बादशाह ये भूल जाते हैं कि जब उन्होंने मरना है तो वही लट्ठे का कफन नसीब होना है जो किसी गरीब आदमी को नसीब होता है। लेकिन जब वो इस धरती पर पाँव दबा के चलते हैं, गर्दन अकड़ा कर चलते हैं, तो ज़मीन उन्हें याद दहानी कराती है कि तुम लोगों ने भी उसी तरह गरीबों की तरह दफन होना है, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। ये सामने अलमारी एक बनी हुई है, मैं आपको वॉशरूम में दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कि जो है कमोड सिस्टम उस वक्त था या नहीं था, लेकिन अब जो है वो कमोड सिस्टम इसमें बाकायदा बना हुआ है। ये वॉशरूम, अब तो खैर इसमें संगे मरमर की टाइलें वगैरह लग गई। ये जनाब इस तरफ से भी जो है वो इमारत का नज़ारा वही है। मैं आपको पहले बाहर ले चलता हूँ और फिर जो है वो वापस अंदर लाऊंगा। जो आपको फ्रंट है, यानी चारों तरफ से इमारत का जो डिज़ाइन है वो एक सा रखा गया है। ये जनाब ये इस तरफ से, मैं पहले जो है वो आप जिस तरह से भी आएंगे यही लगेगा कि ये इसका फ्रंट है, और ये दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाई, और अब मैं इसको तीसरी तरफ ले चलता हूँ आपको। वहाँ से भी वैसे ही बरामदा पोर्च जो है वो बना हुआ है गाड़ी के लिए। यकीनन जो है वो मैडम को जब इतनी सहूलतें दी होंगी तो कोई जो है वो गाड़ी वगैरह भी दी होगी लाजमी तौर पर। ये जनाब अकबी समत है, लेकिन अकबी समत का डिज़ाइन वगैरह ये सब कुछ एक जैसा, छोटी सी इमारत है, लेकिन मैंने कहा ना सकाफ़त है, तारीख़ है, और इससे वाबस्ता कहानियाँ भी हैं। तो ये जनाब उसका फ्रंट आ गया। सूरज चूँकि इधर से पड़ रहा है, यहाँ से आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा ये। और ये इसकी चौथी समत है। चारों तरफ से इसी तरह पोर्च बने हुए हैं, इसी तरह बरामदे बने हुए हैं, दरवाज़े बने हुए हैं, और मतलब जिस तरफ से भी आप आ जाएं आपको ऐसा ही लगेगा कि यही इसका फ्रंट है। खूबसूरत इमारत, सुर्ख रंग, वैसे भी जो है वो अलामत है यहाँ सकाफ़त की। अजरक सिंधी की जो है वो एक सकाफ़ती विरसा है, लोगों को तोहफे में दी जाती है। उसका रंग भी ऐसे तो बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन जो गालिब रंग है वो सुर्ख ही होता है। तो ये जनाब चारों तरफ से आपने देखा कि ये मैडम का बंगला जो है वो एक जैसा ही है। ये इधर से है, इधर से भी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। मैं उस तरफ में, ये इस तरफ से मैं आया था, ये इसका मेन गेट है, और ये इसका जो है वो अगर अंदर आएँ तो ये दायां हिस्सा है, और ये अकबी हिस्सा, और मतलब उधर से जाएं तो वो दूसरा हिस्सा। लेकिन चारों तरफ से इमारत का अंदाज़ तामीर, डिज़ाइन ये बिल्कुल एक सा है। मेरे साथ इरफान अली हैं, ये मैडम जो बंगलो के निगरां हैं और तकरीबन 24 घंटे यहाँ रहते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने ये बताया था इरफान कि इसमें कोई मैडम का भूत रह गया, मैडम भूत चली गई, भूत छोड़ गई अपना। सर ये बात दरअसल ये है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर हैं। अच्छा। और लोग जो ना इस चीज़ को मानते भी हैं कि यहाँ भूत हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा, आपने कभी देखे? मैंने तो नहीं देखा। तो फिर जवाब इस जगह पे नहीं है। अच्छा, वैसे दूसरे जो ना डीजी के इलाके में है। बिल्कुल काफ़ी मकामात हैं जहाँ पर जो ना ऐसी चीज़ों का ज़ाहिर होना बिल्कुल तय है।
अच्छा, वो मतलब किस तरह जिन लोगों से आपकी बात हुई है, कुछ उन्होंने बताया कि किस शक्ल में होता है? भूत मेरी शक्ल में होते हैं, आपकी शक्ल में होते हैं? दिखते तो नहीं है, लेकिन जो ना वो किसी ना किसी को कोई ऐसा जो ना वो कर देते हैं हमला वगैरह। किसी घर के बर्तन हाँ, फेंक दिए? बिल्कुल ऐसे ऐसे, ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो खुद नहीं दिखते, महसूस होने का जो ना वो अंदेशा दिखाते हैं बिल्कुल जो ना। अच्छा, कोई चीज़ गिरा दी, कुछ ऐसे को जो ना दरवाज़ा अचानक से खुल गया, ऐसी चीज़ें बाकी जाहिर नहीं होते फिर। अच्छा, तो फिर ये मैडम के भूत वाली क्या कहानी है? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, मतलब मैडम अपना भूत छोड़ कर नहीं गई, साथ ले गई थी वो? कुछ नहीं। चलो जी, ये एक हमारे एक साथी थे, असल में उन्होंने बताया था मुझे कि यहाँ मैडम का भूत होता है। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे भूत की तफसील बताएं तो वो भाग गए। उन्होंने कहा जी मैंने तो कुछ और बताया था, लेकिन जो यहाँ के निगरां हैं इरफान साहब, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा जी यहाँ भूत नहीं होते, बल्कि अभी दोपहर के वक्त कुछ 4-5 भूत आए हुए हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। इमारत फ़न तामीर का एक नादिर शाहकार है। ये मैं आपको उसका एक पिलर दिखा रहा हूँ करीब से। इस पर बाकायदा नक्श निगार बने हुए हैं और मेरा ख़्याल है कि ये पुख्ता है, यानी लकड़ी का नहीं है। अब इसमें क्या मटीरियल इस्तेमाल किया गया है ये नहीं बताया जा सकता। ये ऊपर महराब आप देखें कि महराब जो है वो किस अंदाज में बनाई गई है, यानी उस्तानी को रखने के लिए भी जो इमारत तामीर की गई, उससे भी इमारत, यानी एक इमारत तो ऐन वाली होती है, इस इमारत से भी इमारत झलकती है। यानी जो है वो पता चलता है कि ये किसी अमीर ने तामीर करवाई है। ये सिर्फ उसका पोर्च है। आप पोर्च की जो है वो देखें अंदाज़, कहीं ऊपर एक पट्टी नज़र आ रही है मुझे जिस पर नक्शो निगार बने हुए हैं, महराबें बनी हुई हैं 3। इनके कोनों पर भी जो पट्टी जो है वो चल रही है। ये इसके पुख्ता सतून हैं और ये सतून भी जो है वो इन पर भी नक्शो निगार बने हुए हैं और इसे खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। फ़र्श जो है वो टाइलों का है। मुमकिन तौर पर ये मेरा ख़्याल है कि पुरानी टाइलें ही हैं, क्योंकि नया अंदाज़ इसमें मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आया। तो ये संग मरमर भी तो ये नया लगता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि टाइलें नई हैं। मैं इस बारे में कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि ये टाइलें नहीं हैं, ये पुरानी हैं। लेकिन ये कमरे का फ़र्श जो है ये चौड़ी ईंट का बना हुआ है। ये शायद पुराना लग रहा है मुझे। बाकी रोशनदान वगैरह, ये रोशनी का जो बंदोबस्त है ये पुराना है। पंखे तो खैर बाद में लगे हैं, उस ज़माने में जो है वो लाइट नहीं होती थी। ये ऊपर हवादार बनाने के लिए इसको सारे जतन किए गए हैं। ये दरवाजे इसके पुराने हैं, लेकिन ये रंगदार रंगीन दरवाजे हैं। ऊपर जो है वो हरा रंग है, फिर उसके साथ रेड है, फिर नीला रंग चलता आ रहा है और येलो और फिर ग्रीन। यानी ये बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी परचम की शक्ल दी गई हो इन दरवाज़ों को। तो इसी तरह हर दरवाज़ा जो है वो रंगीन दरवाज़ा है, मतलब उस पर जो शीशे लगे हुए हैं वो रंगदार शीशे हैं, पर्दे का पर्दा है और आराइश की आराइश है। ये जनाब छोटा सा मैडम तो चली गई, लेकिन अपना भूत यहाँ छोड़ गई। इस इमारत की तामीर के हवाले से कुछ बताएं। ये बड़े शानदार किस्म के सतून बने हुए हैं और जो है वो पत्थर लगा हुआ है। ये फ़र्श पहले से ऐसा ही था इसका? सर ये बिल्कुल ऐसे ही था। हमने अच्छा। तो जो ना जब से होश संभाला है तो ये इसको जो ना ऐसी हालत में देखते आ रहे हैं। और यहाँ पर स्पेशली जो ये जो ना कि कहा जाता है कि ये जो पिलर बने हुए ना, इनमें रोई का पत्थर जो जिससे वो तलवारें उस ज़माने में जो ना तेज़ किया करते थे। अच्छा। ये सारा पत्थर उसी का जो ना इस्तेमाल हुआ है इधर। अच्छा, वो जो रेती का पत्थर होता है जिस पर जो है वो छुरी तेज़ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या तलवार तेज़ करते हैं, ये ऐसा सारे ही? सतूनों में जो ना वही पत्थर इस्तेमाल। तो इसकी वजह क्या है? सर ये तो अब उनको पता होगा ना कि इसकी नहीं, वजह मतलब यहाँ पत्थर ये पाया जाता है? यहाँ पर नहीं, वहाँ सर उस ज़माने में जो ना बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाना कोई बड़ा मसला नहीं था। इनके लिए मसला ही मसला था, नहीं बादशाह थे, जाहिर सी जी, बात है, बिल्कुल, वो कुछ भी मंगवा सकते थे। जी, लेकिन अच्छा, ये वो पत्थर है जिससे जो है वो तलवार, खंजर और चाकू वगैरह तेज़ किए जाते हैं, यानी रेती का पत्थर जी, जो जी, है। बिल्कुल, और ये बहुत मजबूत होता है पत्थर, बिल्कुल मजबूत। ये उसी जगह से थोड़ा सा घिसता जहाँ छुरी जो है वो घिसाई जाए और उसको मजबूत करता है, यानी मज़ीद नोकीला करता है। नहीं जी, ये पता चल गया हमें कि ये जो है वो सतून किस पत्थर के बने हुए हैं। इरफान साहब ने हमें इसकी तफसील बताई है कि ये सारे के सारे सतून जितने बने हुए हैं ये उस दौर के हैं और इनमें जो पत्थर इस्तेमाल हुए उसकी तफसील भी उन्होंने बताई है। और जिस फ़र्श के बारे में मैं ये कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये पुराना फ़र्श है, उन्होंने तस्दीक की है कि ये उसी दौर का फ़र्श था। तो इसका मतलब ये कि मैडम तो माशाल्लाह बड़ी वो भी शान और शौकत से यहाँ रह कर गई है, मलिका बन कर रह कर गई है वहाँ पर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका सरकार। तालपुर अपने दौर के मुतलकुल अनान हुक्मरान थे
उन्हें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा उन्होंने अपने एक बच्चे के तालीम के लिए फ्रांस से एक उस्तानी बुलाई और उसे यहाँ रखा। अगर आप देखें तो आपको अपने आसपास अब इस दौर में बहुत से ऐसे तालपुर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि पैसे की फरावानी है और लोगों के पास फजूल खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। आज भी वही सूरत हाल है जो मैंने शुरू में बताई थी कि गरीब का बच्चा आज भी टाटा स्कूल में पढ़ता है और अमीर का बच्चा उसके लिए बेशुमार और बेतहाशा सहूलतें मौजूद हैं। ठीक है कि ये अब सकाफ़ती विरसा करार दी जा चुकी इमारत, लेकिन ये हमारी सकाफ़त है नहीं। इसलिए नहीं है कि आप एक बच्चे के लिए इतना तरद्दुद करें कि बैरून मुल्क से जो है वो सानी बुलाएं और उसको यहाँ अपने ख़र्च पर रखें, और जब वो वापस जाए तो ये इमारत खाली हो जाए। कोई म्यूज़ियम नहीं बना हुआ, इसमें कोई ऐसी कोई तारीख़ी चीज़ नहीं रखी हुई, सिर्फ इसके खुले दरो दीवार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कभी कोई रहता था। ये भी मशहूर है कि मैडम के जाने के बाद उसका भूत यहाँ जो है वो गर्दिश करता रहता था, और दिन के वक्त तो वो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन रात के वक्त कहते हैं कि वो बहुत शोर करता है। अब अल्लाह जाने कि वो भूत था या नहीं था, मैडम का भूत है या किसी और का भूत है, लेकिन मैं ये मतलब जो कुछ मैंने यहाँ सुना मुकामी लोगों से, उस बुनियाद पर मैं ये कह सकूँ कि मैडम तो चली गई यहाँ से बच्चे को पढ़ाने के बाद, लेकिन वो अपना भूत यहीं छोड़ गई। हो सकता है कि हमारी मुलाकात आज नहीं तो कल, दिन में नहीं तो रात में किसी वक्त उस भूत से हो जाए, तो हम उससे पूछेंगे कि वो मैडम किस तरह की उस्तानी थी, क्या उसका मायार था, और उसने अपना तालपुरों के बच्चों को या बच्चे को क्या तालीम दी थी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।